हेलो दोस्तों, क्या हाल है। योगेश खडेरा हियर, बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे नए निवेशकों की 9 आम गलतियों के बारे में, और हाँ, इन्हें कैसे टाला जा सकता है वो भी बताऊंगा। क्योंकि देखो यार, पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी नौसिखिए हैं और शेयर मार्केट में हाथ आजमाना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो पूरा देख लो। बिलीव मी, ये गलतियां करने से बच गए तो बहुत पछताओगे नहीं आगे जाके। सबसे पहली और सबसे बीडीडी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है बिना प्लान के शेयर मार्केट में कूद जाना। यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले डिसाइड करो ना आपको क्या चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम, या फिर जल्दी से करोड़पति बनना है। देखो, हर किसी का गोल अलग होता है और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी अलग होती है। तो पहले अपना वाई डिफाइन करो, फिर आगे बढ़ो। इमेजिन करो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बिना बैट पकड़े, बिना पैड्स पहने, बस मैदान में घुस गए। क्या होगा? चोट लगेगी ना। सेम हियर, इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। तो पहले रूल्स सीखो, प्लान बनाओ, फिर खेलो। अब प्लान कैसे बनाएं? सिंपल है यार। पहले डिसाइड करो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाओ और फिर उस प्लान पर स्टिक रहो। दूसरी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पीडीडी जाना। यार, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है जहां रातों रात करोड़पति बन जाओगे। यहां पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। देखो, होता क्या है ना, नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा बहुत आसानी से बनता है। बस किसी ने कोई हॉट टिप दे दी और रातों रात करोड़पति। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। ये सब फेक गुरुज और स्कैमस्टर्स के चक्कर हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पीडी देता है। तो अगर आप भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हो तो प्लीज ये गलती मत करो। अपना रिसर्च करो, समझदारी से इन्वेस्ट करो और समय के साथ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तीसरी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है बिना समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। यार, अगर आपको ये नहीं पता कि कोई कंपनी क्या बनाती है, कैसे पैसा कमाती है, तो उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? इमेजिन करो आप कोई फोन खरीदने जा रहे हो और दुकानदार आपको बता रहा है कि ये फोन बहुत बढ़िया है, इसमें 100 कैमरे हैं, 200 GB रैम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये फोन असल में करता क्या है। क्या खरीदोगे? नहीं ना। तो फिर बिना समझे इन्वेस्ट क्यों करते हो? इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का रिसर्च करो, उनका बिजनेस मॉडल समझो, उनके फाइनेंशियल्स देखो, उनके कंपेटिटर्स के बारे में जानो, और जब आपको लगे कि हाँ, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी इन्वेस्ट करो। चौथी गलती, डिवर्सिफिकेशन नहीं करना। यार, ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो। देखो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। आज जिस कंपनी का शेयर ऊपर है, कल वो नीचे भी गिर सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क डिवर्सिफाई करो। मतलब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा? अगर एक कंपनी या सेक्टर डाउन भी जाता है तो दूसरा कंपनी या सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देगा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप अलग अलग एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। इससे आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा। पांचवी गलती, पैनिक सेलिंग। यार, ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ नहीं कि लोग पैनिक करके अपना सारा शेयर बेचने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। देखो, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये मार्केट का नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार पैनिक हो जाना है। जब मार्केट नीचे जाता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट में गिरावट आए तो घबराओ मत, काम रहो, लॉन्ग टर्म सोचो, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो बाय कर लो। याद रखो, बाय लो, सेल हाई। छठी गलती, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। यार, ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़ी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ, मार्केट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। तो फिर क्या करें? सिंपल है यार, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, DCA यूज करो। DCA में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे क्या होगा? आपको मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स का फायदा मिलेगा और आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाएगा। DCA एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है इन्वेस्टिंग का, और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, DCA यूज करो। सातवीं गलती, फीस और टैक्सेस को इग्नोर करना। यार, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत महंगी पीडीडी दे सकती हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सपेंस रेशियोज आदि देना पड़ता है, और जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता है।
अब अगर आप इन फीस और टैक्सेस को इग्नोर करोगे तो आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में पहले से पता करो और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इनको कंसिडर करो। कई बार ऐसा होता है कि लो कॉस्ट फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने ओवरऑल कॉस्ट को कम कर सकते हो। सिमिलरली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। 8वीं गलती, हर्ड मेंटालिटी। यार ये तो बहुत ही डेंजरस चीज है। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है कि आप बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो कर रहे हो। अगर सब लोग कोई पार्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप भी वही स्टॉक खरीद रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। याद रखो, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। जो स्टॉक आपके दोस्त के लिए सही है वो आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च करो, अपना एनालिसिस करो और अपने हिसाब से डिसीजन लो। हर्ड मेंटालिटी आपको बहुत बेरहा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इससे बचो और अपना दिमाग खुद यूज करो। 9वीं और आखिरी गलती, रेगुलरली रिव्यू और रिबैलेंस नहीं करना। यार इन्वेस्टमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए। आपको रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होगा और जरूरत पीडीडी देने पर रिबैलेंस भी करना होगा। देखो, मार्केट डायनामिक होता है, कंपनीज का परफॉर्मेंस बदलता रहता है, सेक्टर्स का परफॉर्मेंस बदलता रहता है और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी बदलते रहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करो और देखो कि क्या वो अभी भी आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलाइंड है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स से डिविएट कर रहा है तो आपको उसे रिबैलेंस करना होगा। रिबैलेंसिंग का मतलब है कि आपको अपने एसेट्स का एलोकेशन एडजस्ट करना होगा ताकि वो वापस आपके ओरिजिनल एसेट एलोकेशन के हिसाब से हो जाए। ये आपको लॉन्ग टर्म में आपके रिस्क को मैनेज करने में मदद करेगा और आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक पर रखेगा। तो दोस्तों, ये थी नए इन्वेस्टर्स की 9 आम गलतियां और उन्हें कैसे टाला जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब गलतियां करने से बचो और समझदारी से इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी गलती सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Those are 9 common mistakes to avoid. If you learned something new, hit like, subscribe and drop a comment on which mistake you've seen or made the most. See you next time.